मैं इस समय अजमेर की नसीराबाद विधानसभा सीट पर हूँ। रोटरी क्लब, ये रोटरी सर्कल है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे समझता हूँ कि इस बार राजस्थान में कहा जा रहा है कि माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनसे समझते हैं नसीराबाद में कहाँ जा रहा है माहौल। नसीराबाद में हम लोग हैं। यहाँ पर पिछली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार क्या माहौल दिख रहा है आपको? इस बार हमारे पलाड़ा साहब शिव प्रकाश जी, उनका ही सबसे ज़्यादा दबदबा है और सबसे ज़्यादा उन्हीं की ही जीत के आसार है, क्योंकि उन्होंने जो अभी तक नेता जीतने से पहले ही जितना डेवलपमेंट करा है, जैसे हम शमशान घाट में कुछ भी नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था, कोई साफ़ सफाई नहीं थी। उन्होंने अभी जीतने से पहले ही काफ़ी साफ़ सफाई करी है, काफ़ी डेवलपमेंट करा है। तो हमारे नसीराबाद को एक ऐसा युवा नेता चाहिए जिनकी सोच ऊर्जावान है, खुद ऊर्जावान है, तो हमारे नसीराबाद को डेवलप कर सकते हैं। अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं का कोई असर नहीं है यहाँ पर? इतना नहीं है जितना होना चाहिए, या है नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे को नहीं लगता कि उनका है, ऐसा नहीं लगता। आप बताइए, क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या माहौल है इस समय अजमेर में? तीनों पार्टी के उम्मीदवार काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन शिवराज जी का पलड़ा थोड़ा भारी है। यहाँ पे सारे यंगस्टर वगैरह सब लोग इनके साथ में लगे हुए हैं और हम खुद भी लगे हुए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी जरूर जीत करेगी। युवा होने की वजह से लगे हुए हैं, कोई और खास वजह है? खास वजह भी है, डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ है इनके कार्यकाल के अंदर। अभी आए भी नहीं है, इनको सीट भी नहीं मिली अभी, उसके बावजूद भी काम काफ़ी अच्छे अच्छे किए। पूरा बाजार सजवाया, दिवाली के दिन काफ़ी अच्छा डेवलप किया, गरीबों के अंदर मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करी है। उसके अलावा शमशान के अंदर काफ़ी गंदगी वगैरह रहती थी, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा कार्यक्रम किया उन्होंने, साफ़ सफाई करवाई है। तो मेरा वोट तो इन्हीं को जाएगा। अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं का कुछ असर? योजना तो आती जाती रहती है, लेकिन उसका फ़ायदा मिले तब ना। जनता को फ़ायदा नहीं मिलता तो योजना किस काम की। फायदा नहीं मिला। आप बताइए जरा, क्या ये नसीराबाद में क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? नसरा इस बार धमाका होने वाला है। नसराबाद की जनता को आज तक नसराबाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा दावेदार नहीं मिला। और आज अगर मैं कहूँ बात, तो सांवरलाल जाट के बाद अगर किसी कद्दावर नेता की बात करूँ तो वो है भंवर सिंह जी पलाड़ा, जिनकी फटकार में इतना दम है कि उनकी फटकार से ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। दिवाली के दिन उन्होंने नसराबाद सजा दिया, गार्डन चमका दिया, शमशान को साफ करवा दिया, अस्पताल की सफाई करवा दी, लोगों के साथ मिले, उठे बैठे, हर एक को दिवाली की राम राम करिए। मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा, मेरे आप लोगों के माध्यम से, एबीपी लाइव के माध्यम से मैं सिर्फ जनता से ये निवेदन करूंगा, आज अगर हमें किसी प्रबल नेता की शक्ल दिखी है, हमारे बच्चों के भविष्य की शक्ल दिखी है, तो उसे आप चुने। हम भारत के हिंदू हैं, हम भाजपा के हिंदू नहीं हैं। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं कि या बीजेपी सपोर्टर हैं या कांग्रेस सपोर्टर हैं, मैं मानता हूं कि एक ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय भी नहीं कहेंगे इन्हें, हम कहेंगे राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी, जो हमारे पलाड़ साहब ने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई है। आप उसी पार्टी को चुनें, उससे समर्थन दें, एक मौका आप पलाड़ा साहब को दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पलाड़ा साहब का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, उस कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि पलाड़ा साहब के किए गए हर वादे को हम पूरा करेंगे, हम उनके साथ लगेंगे, उनको जिताने में हम पूरी जी जान लगाएंगे। जिला प्रमुख भी हैं, आज हमारे नसराबाद के विकास को 4 चांद भी लगेंगे। 2.5 साल का कार्यकाल उनका भी बाकी है। आप उन्हें विधायक बनाएं, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप विधायक बनाएंगे तो आपकी हर समस्या का हल तुरंत प्रभाव से किया जाएगा, आपको गोलीबाजी नहीं दी जाएगी। अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं का कोई असर नहीं है? साहब, आप कौन से गहलोत सरकार की बात कर रहे हैं? वो गहलोत सरकार जिन्होंने मंदिर तोड़वा दिए, वो गहलोत सरकार जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सपोर्ट, अपने मुस्लिम सपोर्टर्स, मैं किसी कास्टिज्म की बात नहीं करता हूँ, लेकिन आप पलाड़ा साहब को देखेंगे तो 36 कौमों को साथ लेके चलते हैं। उनके लिए कोई भी बंदा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला नहीं है, उनके लिए हर एक बंदा उनका अपना कार्यकर्ता है, उनका पर्सनल टच है उन सभी कार्यकर्ताओं से। तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि कांग्रेस के सपोर्ट में या बीजेपी के सपोर्ट में अपना वोट खराब ना करें। नेता उसी को चुने जो आपके भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल करें, आपका काम लेंगे, आपके विकास को करें। नसराबाद विधानसभा एक बहुत बड़ी विधानसभा है, लेकिन अगर आप इस वर्चस्व की बात करें तो बहुत ही हालात इसके बहुत नाजुक हैं। आगे काम को लेकर के आप बताइए जरा, क्या लगता है आपको यहाँ पर? यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार शिवराज पलाड़ा जी बिल्कुल जीतेंगे, 100% जो जीतेंगे। काम बता रहे हैं ये नहीं, बिल्कुल श्योर इन्होंने काम किए हैं, इनके आते ही धमाका हुआ है। सबसे पहले इन्होंने बगीचे, बिल्कुल इतने सालों से कभी सफाई नहीं हुई थी, उस बगीचे की पूरी सफाई करवाई है। और जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है अपनी दरख्वास्त लगा के कि भाई साहब हमारा ये काम अटक रहा है, ये काम नहीं हो पा रहा है, साहब 1 मिनटों में वो काम करवाते हैं, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो। पुराने काम को देख करके आप लोगों को लगता है ऐसा कि काम होगा? देखो, पुराने काम तो आज तक हुए नहीं यहाँ पे। पुराने काम इन्होंने किया, हाँ?
मसूदा में इन्होंने किया विधायक रहते हुए। वर्तमान आप अगर मसूदा से बात करें तो मसूदा की जनता से अगर पलाड़ा साहब के बारे में पूछा जाए तो कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो उनके अगेंस्ट बोले। उन्होंने इतने विकास कार्य कराए हैं वहाँ पे। और अगर मैं आज की बात करूँ, आज दिनांक की बात करूँ, तो आप सोचिए कि बीजेपी को जिताने के लिए अमित शाह मोदी जैसे चेहरे हैं, कांग्रेस को जिताने के लिए राहुल गांधी अशोक गहलोत जैसे चेहरे हैं, लेकिन आज जो नसीराबाद आने की हमारी जरूरत पार्टी क्यों है? इसीलिए जरूरत पड़ रही है कि यहाँ पे राष्ट्रीय बहुत जनशौर्य पार्टी जो हमारी बनाई हुई पार्टी है, पलाड़ा साहब की पार्टी है, आज उसको जिताने के लिए हमारे पास कोई सेलिब्रिटी फेस नहीं है, लेकिन इन्हीं के विकास कार्य है, इन्हीं को जिताएंगे। आज विधानसभा में इनका परचम इतना जबरदस्त फहराया गया है कि जिस गली मोहल्ले में जाते हैं भव्य स्वागत किया जाता है, फूल मालाओं से इनका स्वागत किया जाता है, काजू बादामों से इन्हें तोला जाता है। आप क्या कह रहे थे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पार्टी को जिताएं और 50 सालों में या बीते कितने भी सालों में आज तक नसीराबाद का कोई काम नहीं हुआ। नसीराबाद मैं अगर बात किया जाऊं, देखो आज की तारीख में केकड़ी हमसे बहुत आगे निकल गया, किशनगढ़ हमसे आगे निकल गया, ब्यावर हमसे आगे निकल गया, पर नसीराबाद आज भी वहीं है और पीछे होता जा रहा है। विजयनगर जो हमसे भी बहुत छोटा था वो आज इतना विकसित हो चुका है। नसीराबाद क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे राजनीति इस तरीके से की जाती है, काम नहीं किया जाता है। मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पे नसीराबाद का विकास हो, स्कूल, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, और मेरे को विश्वास है कि ये साहब आएंगे तो हॉस्पिटल का नक्शा ही बदल जाएगा, विश्वास के साथ। आइए ज़रा इधर भैया, आइए। क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या माहौल है नसीराबाद में इस बार विधानसभा चुनाव का? इस बार नसीराबाद की जनता बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है। और भाजपा कांग्रेस दोनों में से कि या किसी और पार्टी को? भाई किसी और पार्टी की ज़्यादा चर्चाएं चल रही है अभी। जनशौर्य पार्टी के उम्मीदवार शिवराज सिंह पलाड़ा की चर्चाएं पूरे क्षेत्र में ज़ोर शोर से चल रही है। मतलब नसीराबाद की क्या स्थिति ये रही है कि यहाँ पर हमेशा 40-45 सालों से देखा जाए तो जातिगत आधार पर ही टिकट का वितरण होता है, जातिगत आधार पर ही चुनाव जीते जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब जातिगत आधार पर चुनाव होते हैं और जाति पर आधार के दम पर कोई प्रत्याशी जीतता है तो वहाँ विकास गौण हो जाता है। वहाँ कई ऐसे मुद्दे दब जाते हैं जो मुद्दे होने चाहिए, जैसे और मुद्दे क्या है, साफ़ सफाई, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, उस पे काम नहीं हो पाता। उस पर कोई काम नहीं हो पाता है। और इस बार पलाड़ा साहब ने यहाँ जैसे ही एंट्री मारी और एंट्री मारते ही जो इन्होंने बगीचे जो उजड़ा हुआ बिल्कुल है उसको साफ़ सफाई करवा दिया, जैसे शमशान को साफ़ किया। और अभी जहाँ हम ये आप देखेंगे तो न्यूज़ का जहाँ कवरेज कर रहे हैं, ये यहाँ एक चौपाटी है और चौपाटी अपनी दुर्दशा पर अभी टूटी पड़ी हुई है, पूरा आंसू बहा रहा है। स्थिति यह है कि यहाँ विकास होना चाहिए। यहाँ जो बिजली लगी हुई, गहलोत सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ नहीं पहुँचा क्या? गहलोत सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ इसलिए नहीं पहुँच पाता कि ये एक छावनी क्षेत्र है और छावनी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर क्या है कि योजनाएं सारी केंद्र सरकार से, रक्षा मंत्रालय से जुड़ी होती है। अगर राज्य सरकार यहाँ डेवलप कराना चाहे तो उसे कैंटोनमेंट से एनओसी लेनी होती है, तो वो एनओसी लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। और जनप्रतिनिधि जो अब तक चुनकर आए हैं उन्होंने कोई इच्छा शक्ति दिखाई नहीं है। वो 5 साल चुनाव जीत कर जाते हैं, फिर उसके बाद में अपना चेहरा ही नहीं दिखाते हैं, गायब हो जाते हैं। गायब हो आप जाते बताइए ज़रा, क्या यहाँ नसीराबाद में क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए जी, नसीराबाद का माहौल मैं तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन अगर आपको विस्तार से जानना हो तो आपको एक चक्कर नसीराबाद के मार्केट का काटना पड़ेगा। हर दुकानदार चाय की थड़ी पे, सैलून की दुकान पे एक ही नाम चल रहा सब्जी है। मंडी की सड़कें साफ सुथरी पड़ी हुई हैं जी सब्जी मंडी की सड़कें जो थी साफ दिख रही मुझे। जी जी नहीं, आप जो कह रहे हो ना कि माहौल की जो बात बता रहे हो, माहौल तो पूरा नसीराबाद अभी आज की डेट में एक तरफा बिल्कुल उलट चुका है। कहाँ जा रहा है नसीराबाद? शिवराज सिंह पलाड़ा उसका कारण है मतलब जब शिवराज सिंह जी पलाड़ा उन लोगों के बीच में नहीं गए थे, उससे पहले उन लोगों के बीच में 3 बड़े बड़े काम चले गए। वो सुबह सुबह पार्क में टहलने गए तो उन्होंने पार्क को देखा कि बिल्कुल काफ़ी गंदगी है वहाँ पे। उन्होंने तुरंत कॉल करके कैसे भी कराए हो, श्याम नाम दंड भेद, बिल्कुल उसको साफ़ करा दिया। हमने उनको बोला कि भाई हमारे शहर में दीपावली पे कभी भी मतलब जब से ये नसीराबाद बना है, जब से किसी भी एमएलए के द्वारा शहर में लाइट कभी नहीं लगवाई गई है या प्रशासन की तरफ से लाइट नहीं लगवाई गई है। हमने उनको बोला साहब कि ये हमारा ये काम करवा दो। उन्होंने फ़ोन लगाया, शहर में लाइट लगी हुई है, वो लाइट अभी तक भी लगी हुई है। अब एक दो दिन में शायद वो हट जाएगी लाइटें। एक दिन वो अपने किसी गांव का दौरा करके आ रहे थे तो वो गौशाला चले गए, तो वहाँ से उन्होंने मुक्तिधाम की तरफ देखा कि यार यहाँ पे बहुत गंदगी हो रही है। उन्होंने ऑन द स्पॉट, आज तीसरा दिन है, आज भी वहाँ जेसीबी काम कर रही है। हमारा जो काम हो रहा है। हमारा जो मुक्तिधाम है ये अजमेर ज़िले का सबसे बड़ा मुक्तिधाम है, मतलब एक छोटा सा इलाका नहीं है।
3 दिन से वहाँ पे जेसीबी और सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, और आज हम नहीं, अदर समाजवाद आकर के जब उस काम को देख रहा है वो उनके साथ जुड़ रहा है। काम की वजह से जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात और सुनो, वो मैदान में आए हैं चुनाव में 7 तारीख को, और आज तारीख है 17 तारीख, और जो दूसरी जो पार्टियां हैं वो 70 सालों से मैदान में है, उसके बावजूद भी उनके दिमाग में ये लग रहा है कि ये चुनाव मतलब त्रिकोणीय है। मैं कह रहा हूँ ये चुनाव त्रिकोणीय है ही नहीं है, ये चुनाव 2 के बीच में हो रहा है। एक आदमी थर्ड पर है, नाम बताऊंगा नहीं, एक सेकंड पर है, एक फर्स्ट पर है। आप बताइए जरा, आप नाम नहीं बताएंगे, काम बताइए, काम हुआ कि नहीं यहाँ पर? काम पूरा हो रहा है। नसीराबाद में पलाड़ा साहब जी के आने से बहुत काम हो रहा है पे, और हम तो विधानसभा क्षेत्र से ये जाते हैं कि और यहाँ का युवा जब भी मजबूत होगा जब यहाँ का युवा नेता मजबूत होगा, और वो युवा नेता के लिए हमें पलाड़ा साहब जैसे नेता की जरूरत है। आइए जरा इधर समझते हैं। भाई साहब बताइए क्या माहौल है यहाँ पर नसीराबाद में? नसीराबाद में साहब बहुत बढ़िया माहौल है। साहब की पुरानी विधानसभा के नियरेस्ट मेरा गांव है बागसुरी, मसूदा के पास में लास्ट मेरा गांव, उसके बाद मसूदा विधानसभा क्षेत्र होता है। मतलब गाँव में लोग उनके वहाँ के कार्यकाल को देख के लोगों की एक ऊर्जा हुई कि जो 70 साल में आज तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मतलब पिछले साल विधायक साहब रामस्वरूप जी लांबा ने हमारे माताजी के भी बोल के गए थे हम रोड बनवा देंगे, मेरे को जिताओ एक बार। पिताजी की विरासत में लोगों ने कहा कि साहब की सहानुभूति से वोट मिल गए। साहब सावरलाल जाट के बेटे। हाँ, वो उनको उनके पिताजी की विरासत में सीट मिल गई, लोगों ने वोट दे दिए साहब की सहानुभूति से। बिगर जो उनसे लोगों ने लगाव रखा था कि हमें जीतने के बाद ये मिलेगा, वो उसका 10% भी नहीं कर पाए। मतलब एक एमएलए की अगर ये जैन बात नहीं माने तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, उनका कुछ है ही नहीं। पर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए शुक्ल सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी, साहब स्वास्थ्य की आप बात करते हो तो नसरबाद का हॉस्पिटल है जो रेफर हॉस्पिटल है। मतलब आप जाओ रेफर लो और सीधे अजमेर चले जाओ। मतलब छोटी भी चोट है तो उसको अजमेर जाना है, वो हॉस्पिटल नहीं है, वो आप विश्राम करे कह सकते हो आप उसको कि 5-10 मिनट के लिए किसी को ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी है। कितने किलोमीटर पड़ जाता होगा अजमेर रेफर करने? से 25 किलोमीटर है। तो यहाँ से हर केस रेफर हो जाते हैं? हर केस नहीं, आप 99.9%। तो चिरंजीवी का कोई लाभ बताओ? जब डॉक्टर ही नहीं है तो चिरंजीवी क्या करेंगे, हॉस्पिटल में सुविधा ही नहीं तो चिरंजीवी काम कहाँ से करेगी? उसके लिए अजमेर जाना पड़ता है। अजमेर जाना पड़ता है। भाई साहब आप बताइए ज़रा, आप नसीराबाद में कह रहे हैं कि चिरंजीवी का लाभ लेना है तो अजमेर जाना पड़ेगा, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ पर वाकई में? सर यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसकी सुविधा काफ़ी मतलब बदतर है, डॉक्टर टाइम पे मिलते नहीं है, पेशेंट अगर छोटी मोटी चोट भी होती है तो उसको सीधा अजमेर रेफ़र करना पड़ता है। वजह क्या हो सकती है, क्यों काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पर? काम सर ये है कि सरकार वगैरह जो भी यहाँ पे अपना प्रशासन है उनका कोई इस और ध्यान नहीं है, तो इसमें विकास होना चाहिए सर। क्या लगता है आपको क्या है माहौल यहाँ पर, किसके पक्ष में? माहौल जो है वो अपने पलाड़ा साहब है, डंके की चोट पे सर वही आएंगे। आप बताइए ज़रा क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पर? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं बनेवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं भी दूसरी बार मैंने फार्म भरा था, मैंने उनके समर्थन पे फार्म वापस ले लिया। अच्छा, आप यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे थे? पहला 2018 के चुनाव में लड़ चुका हूँ। कितने वोट मिले थे आपको? 350 वोट मिले थे मेरे को, और हम लेकिन जोश आपका बना रहा कि फिर लड़ेंगे दोबारा भी? लड़ेंगे। हमने बनेवाड़ा संघर्ष समिति का गठन किया, 5 साल में हमने 9 करोड़ के काम करवाए, लेकिन जब सरकार से, सरकार कांग्रेस की होगी काम? नहीं, हमने राज्यपाल महोदय के पास जाके साइकिल यात्रा मैंने निकाली थी। अभी मेरे गांव की स्कूल 12वीं हुई है। कितने किलोमीटर आपने साइकिल चलाई थी? साइकिल में लगभग 170 किलोमीटर साइकिल चला के मैं राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा। यहाँ से जयपुर? हाँ, 5 सूत्रीय मांगों में से मेरी 2 मांगें पूरी हो गई है, लेकिन जब पता चला कि पलाड़ा साहब यहाँ आ चुके हैं और उनका कॉल आया मेरे पास, तो मैंने जब उनका पुराना जो रिकॉर्ड है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब पूरे भारत में जिला प्रमुख जो प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। और विकास की अगर बात करें तो ये विकास की बात करते हैं। किसी समाज पर्चा वापस ले लिया, पर्चा इनके समर्थन में वापस लिया कि नसीराबाद की जो दुर्दशा चल रही है, इन्होंने जो विधायक जो भी मौजूदा विधायक हैं, इन्होंने वादा किया हमारे गांव की स्कूल के हेडहोम के लिए, लेकिन 13 दिन का काम इनको 13 महीने में इनसे पूरा नहीं हुआ, और 1.5 साल हो चुका है बाउंड्री जो वादा करके गए पूरे बनेवाड़ा के ग्रामीणों से, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और नसीराबाद का हॉस्पिटल, आप अगर चुनाव जीत जाते मान लीजिए, तो आपके मन में क्या काम रहता है? सबसे पहले ये काम कराना है, और अगर ये जीत के आते तो इनसे ये काम करवाना है। सबसे पहले तो ये नसीराबाद का हॉस्पिटल है जो पूरे विधानसभा में फेमस है, रेफर हॉस्पिटल के नाम से। तो कोई चिरंजीवी का लाभ नहीं है? कोई लाभ नहीं है, सिर्फ रेफर हॉस्पिटल बता रहे हैं। पूरी विधानसभा में आप किसी से पूछ सकते हो तो रेफर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। आप बोलेंगे क्या माहौल है नसीराबाद में? चाचा जी क्या लगता है आपको? डॉक्टर सही टाइम पे नहीं मिलता साहब, यहाँ कोई चिरंजीवी का लाभ आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला साहब। और कोई लाभ मिल रहा हो सरकार से? सरकार से कोई लाभ नहीं है यहाँ को, टाइम पे डॉक्टर एक कहते हैं सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी के नाम पे 1000 रुपये देने की बात करी सरकार, वो मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा साहब।
तो अशोक गहलोत सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिला आपको? कोई लाभ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर चुनाव क्या लग रहा है आपको? मोदी और अशोक गहलोत और पता पलाड़ा जी, 3 लोग लड़ रहे हैं चुनाव, क्या लगता है आपको? पलाड़ा साहब जीत जाएंगे। पलड़ा भारी। तो यहाँ पर हमारी जिन लोगों से बातचीत हुई, यहाँ पर पलाड़ा का पलड़ा भारी। अच्छा, आपसे बात नहीं हुई, आप जरा बताइए क्या माहौल है यहाँ पर चुनाव में? सर देखिए, 5 साल से जो पीड़ा सह रहे हैं नसीराबाद वासी, अब 5 साल देख लीजिए आप। यहाँ पे अगर स्थिति एक बार कैमरा उधर घुमाइए, आप पूरे चौपाटी के हाल ख़राब हो रखे हैं। अभी जो स्थिति हो रखी है नसीराबाद की, ऐसी हो रखी है दयनीय, जो कि एमएलए साहब तो देखते ही नहीं है। मतलब 5 साल में वो 5 बार भी नहीं आए हैं यहाँ पे, पिछले एमएलए साहब थे। और एक कद्दावर नेता की जरूरत थी, शिवराज जी। बिल्कुल सरकार ने यहाँ काम नहीं किया। नहीं, कांग्रेस सरकार की सरकार भी नहीं थी। कांग्रेस सरकार के जो पहले जो एमएलए थे उन्होंने भी काम नहीं किया, उन्होंने विकास के लिए कोई काम नहीं किया। मतलब इंडस्ट्री अगर आती यहाँ पे नसीराबाद में, अगर विकास होता तो हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी। नसीराबाद बहुत पुरानी छावनी है, सबसे पुरानी छावनी है नसीराबाद पूरे देश में, और यहाँ पे विकास हो सकता था, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया नहीं विकास की तरफ, सिर्फ उन्होंने जेबें भरी है। अब यहाँ पे अगर कद्दावर नेता आया है तो मैं चाहता हूँ कि सबसे अपील है, और आप अपने चैनल से अपील कीजिए कि एक नसीराबाद की पीड़ा दूर करने के लिए एक नेता आया है, जिसको मौका मिला है, तो उसको जिताकर और विजयी बनाएं। इनका कहना है कि यहाँ पर काम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और काम की वजह से ये यहाँ पर बदलाव चाहते हैं। और एक निर्दलीय प्रत्याशी जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, उनका कहना है कि वो अपना पर्चा वापस कर लिए हैं, क्योंकि इनको लगा कि इनकी वजह से काम यहाँ पर अच्छा हो पाएगा। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, नसीराबाद, अजमेर।